ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक विद्यालय जहां पर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी के बच्चे पढ़ते हैं। उसी से सटा हुआ है ये एक बाजार इलाका जहां पर फिलहाल एसकेएलएफ की टीम मौजूद है। और ठीक मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं एक, जिसे हम कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक सरकारी संपत्ति की वेस्टेज हो रही है। और वो वेस्टेज इसलिए क्योंकि सरकारी सेट के अंदर अब बन चुका है यहाँ पर बीमारियों के ढेर के साथ डंपिंग ग्राउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना एक दो दिन से बल्कि एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से यहाँ पर ये डंपिंग ग्राउंड में ये बाजार तब्दील हो चुका है। और फिलहाल हम लोग मौजूद है बागडोगरा के अपर बागडोगरा के बाजार में। यहाँ पर 2 दिन सप्ताह में हाट लगता है, रविवार और गुरुवार को। हाट होने के बाद लेकिन जितने भी कचड़े होते हैं, वेस्टेज होते हैं, वो यहाँ के लोग यहाँ पे डाल देते हैं। डालने की मजबूरी ये है क्योंकि इस इलाके में एक उस प्रकार से डंपिंग ग्राउंड की कमी देखी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हम लोग स्थानीय लोगों से बातचीत किया तो लगभग 2005 में इस सेट को बनाया गया था और उसके बाद से यहाँ पर जो कि स्थानीय व्यवसायियों के रजामंदी के अलावा बनाया गया था, रजामंदी नहीं थी फिर भी इस सेट को बनाया गया था और यहाँ पर बाजार लगने वाला था। लेकिन बाजार जो है वो नहीं लगा या फिर लगता होगा उस दरमियान, उसके बाद। लेकिन यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ पर सीधे तौर पर डंपिंग ग्राउंड की तस्वीर देख रही है। इससे ये साफ हो रहा है कि एक तो बीमारियों का यहाँ पर डेरा जो है वो जम ही रहा है, वैसे ही माहौल में डेंगू मलेरिया जो है वो सराबोर है। और इस बीच इस प्रकार से अगर डंपिंग ग्राउंड बन जाए बाजार का ये सेट, तो जो यहाँ पर लगाते हैं दुकान क्रेता और जो खरीदते आते हैं, जो क्रेता यहाँ पर खरीदने आते हैं, जो विक्रेता यहाँ पर बेचते हैं, उन दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या है बीमारी का। और पास में ही ये जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें बेशक होती होगी। स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो पंचायत समिति है, पंचायत प्रधान है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका आखिर क्या कुछ कहना है और वो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से देख रही है, साफ सफाई में कैसी ध्यान दे रही है। ये বলছিলাম না, বাগডোগরা বাজারে যে শেডটি রয়েছে, ব্যবসায়ীদের জন্য যে শেডটি তৈরি করা হয়েছে সেটি খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। একদম ঠিক বলেছেন, আমরা এটা দেখছি, আমাদের নজরে এসছে। হ্যাঁ, কারণ আমাদের বোর্ড খুব কম সময়, মানে আমরা এক দেড় মাস হয়েছে আমরা হাতে নিয়েছি, কিন্তু আমরা বাগডোগরার আম পরিস্থিতি দেখে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে যে একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড বাজারের মধ্যে, একটা সুন্দর বাজারের মধ্যে এত বড় একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড ঢুকছে। আমরা সেটাকে কিভাবে ক্লিন করব পুজোর আগে, আমরা সেই স্টেপ নিয়েছি। আপনি দেখতে পারবেন যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন পরিষ্কার করছি, হ্যাঁ, গার্বেজ ক্লিনিংয়ের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা নিচ্ছি। এবং আমার সঙ্গে কথা হয়েছে যে কীভাবে এটাকে অতি সত্বর বাগডোগরাকে পুজোর আগে জঞ্জাল মুক্ত করা যায়। এটা আমাদের একটা মানে প্রতিজ্ঞা যে আমরা বাগডোগরাকে জঞ্জাল মুক্ত করব। কিন্তু আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছি সেটা বাগডোগরা সাধারণ নাগরিক যদি আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে আমরা চিন্তা করেছি যে বাগডোগরাকে একটা স্বচ্ছ বাগডোগরা, সুন্দর বাগডোগরা গড়ে তুলতে পারবো। কী বলবেন? একদম ঠিক, কারণ আমরা দেখেছি আমাদের নজরে এসছে কাপ, চায়ের কাপ, তারপরে প্লাস্টিকের গ্লাস এবং অন্যান্য জিনিস খাবার পরে যেভাবে ভাঁজ করে ফেলে দিতে হয়, মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা এখনও নেই। কারণ দেখা যাচ্ছে সেই সব কাপের মধ্যে জল জমে ডেঙ্গুর কিংবা ম্যালেরিয়ার জীবাণু ওখানটায় সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া বাড়ার একটা সম্ভাবনা আছে। আমরা চাইব যদি মানুষ সচেতন হয়ে এই জিনিসগুলোকে বর্জন করে আস্তে আস্তে, তবে আমরা ডেঙ্গু মুক্ত, ম্যালেরিয়া মুক্ত আমরা হতে পারব।
কতদিন ধরে এই শেডটি এভাবে পড়ে আছে? দেখুন, আমাদের পঞ্চায়েত গঠন হওয়ার আগে থেকে এই সেটটা এরকম নোংরা জঞ্জাল অবস্থায় পড়ে আছে। আপনার নাম এবং ডেজিগনেশন? আমি হচ্ছি সঞ্জীব সিনহা, প্রধান আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত। ধন্যবাদ। सर, आपके स्कूल के पास में ही एक जहाँ बाजार लगता है वो कहीं ना कहीं कचड़ों का अंबार बन चुका है, क्या कहेंगे कितनी समस्या होती है? समस्या यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ थर्सडे के दिन में हाट लगता है तो उस दिन तो हम लोग इंटर करने में ही इतनी समस्या झेलनी पड़ती है कि हम आसानी से नहीं हम तो नहीं आते, बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत पंचायत को, BDO ऑफिस को, पुलिस थाना को, सबको मैंने बहुत बार इन्फॉर्म भी किया कि ये समस्या है, आप इसको कर दीजिए। तो जिस दिन मैं करता हूँ उस दिन ये उस सप्ताह ठीक रहता है, लेकिन दूसरे सप्ताह से फिर धीरे धीरे उसी पोर्शन पे आ जाता है। और जो डंपिंग ग्राउंड जैसा बना हुआ है वो तो है, उससे भी हम लोग परेशान तो है ही। तो हम लोग चाहते हैं वो क्लियर रहे, हर समय वो क्लियर रख दे स्कूल आवर में। तो ये इसके लिए मैं जिसको लिखना है मैंने बहुतों को लिख चुका हूँ और अभी तक उसका कोई मैंने सोल्यूशन निकला नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये मैंने इस बात को और आगे तक पहुंचाया जाए, जहां तक हो सके करके इसका सॉल्यूशन, एक समाधान निकाल दिया जाए ताकि ये क्लियर हो जाए, नीट एंड क्लीन हो। और जो हम लोग थर्सडे के दिन में जो नहीं आ पाते हैं उसके लिए ये रास्ता बना दिया जाए कि मैंने कम से कम स्कूल का रास्ता है, वहाँ पर बच्चे, स्टाफ सभी आसानी से आ पाए। ये मेरी गुजारिश है। मेरा नाम गंगा बहादुर छेत्री, मैं इस विद्यालय का, सूचना विद्यालय का प्रधान हूँ। स्थानीय एक वासिंदा है, यहाँ पे आसपास में डंपिंग ग्राउंड वैसा दिखता नहीं है। ये जो बनाया गया था ये शेड, सरकारी शेड, अब यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये शेड 2005 में मेरे ख्याल से बना हुआ है। ये CPM का जब इसमें प्रधान था रत्न चक्रवर्ती, उनके टाइम पे बना हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर स्थानीय व्यवसायी थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शेड बने। ये एक्चुअली मछली बाज़ार का शेड बनाया था, लेकिन मछली बाज़ार व्यवसायी से बात करने का तो उन्होंने बोला नहीं, हमें शेड नहीं चाहिए, आप मत बनाइए। लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए शेड बना दिया है। और ये शेड बनाने के बाद अभी यहाँ पर देखिए, आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा डंपिंग ग्राउंड में मतलब वो परिणत हो गया है, डंपिंग ग्राउंड में परिणत हो गया है। और आसपास में हम लोग यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है भी नहीं। इससे पहले बहुत बार उद्योग लिया गया था डंपिंग ग्राउंड के लिए, जो कि MM में जगह खोजा गया था, लेकिन वन विभाग की तरफ से वो जगह नहीं मिलने के कारण अभी देखिए हाट ही डंपिंग ग्राउंड बन गया है। हाट का जो शेड है, दिनों दिन डेंगू मलेरिया की केसेस बढ़ रही है। जो बाजार लगाते हैं, जो खरीदार आते हैं, उनको तो काफ़ी समस्या होती होगी। समस्या तो देखिए, हम बाजार जो करने आते हैं उनको लेके, और जो यहाँ पर स्थानीय बाशिंदा है, आसपास में जो है स्कूल है, आप देख सकते हैं, 2 स्कूल, एक प्राइमरी एक हाई स्कूल, उनको बच्चों को भी बहुत तकलीफ है। लेकिन हम जाए तो किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए? प्रशासन भी इस चीज़ को देख नहीं रहा है। अभी जो हमारा बीते पंचायत में था उनको भी बहुत बार बोला गया था, उन्होंने उद्योग लेकर 4-5 बार इसका सफाई कर दिया था। फिर से ये मतलब दिन पर दिन, एक दिन में बाजार बनने से। यहाँ पे जो पंचायत वो क्या कर रहे हैं? मौजूदा प्रधान है, उनके पास तो मैं अभी तो गया नहीं, उनको हम लोग को अभी जानकारी नहीं है। मौजूदा पंचायत जो है प्रधान नया बने हैं, संजीव कुमार सिन्हा। अब उनको अगर देख सकते हैं तो आके वहाँ पर जो भी करे उद्योग, अच्छा, उद्योग लेकर अगर इसको सफा करे तो आगे के दिन लेकिन और अच्छा होगा। 22-25 साल हो गए ये सेट को बने हुए, जैसे 2005 में अगर आप कह रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड जैसे हो गए, तो इसमें क्या हाट लगता है? नहीं, इसमें कोई हाट नहीं बैठता है, टोटली डंपिंग ग्राउंड जैसा है। और इसमें आप देखिए, अभी आप यहाँ खड़े हैं, आपको भी दुर्गंध मिल रहा होगा। ये टोटली डंपिंग ग्राउंड में मतलब परिणत हो गया। ये एक सेट की वेस्टेज हो गई, मनी वेस्टेज हो गई, ये प्लेस भी वेस्टेज हो गया। हाँ, 100 बार। तो सब आम जनता देख ही रहा है किस तरह से मतलब सरकारी पैसे का
जो कि दुरुपयोग किया गया है। बिल्कुल दुरुपयोग किया गया। थैंक आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा स्वाई। फिलहाल हमने बातचीत किया है और यहाँ के स्थानीय लोगों का, स्कूल का और पंचायत प्रधान का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना है। इस मुद्दे को लेकर के अब देखना ये है कि जहाँ सभी चाह रहे हैं कि इसकी सफाई हो इस बाज़ार की, और ये जो दुर्दशा जो है बनी हुई है इस मार्केट की और सरकारी संपत्ति की, अगर हम लोग कहें कहीं ना कहीं पैसे की वेस्टेज है। और बिल्कुल अगर सालों से यहाँ पर कोई भी व्यवसाय नहीं हो पा रहा है, कोई भी व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो ये काफ़ी सोचने वाली विषय है उस पर्टिकुलर इलाके के लिए जहां पर न कि डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, जैसे कि तस्वीरें साफ दिखा रही है और स्थानीय लोगों का यही कहना है। और माहौल में फ़िलहाल लेकिन डेंगू, मलेरिया और इस प्रकार के तमाम सारी बीमारियां जो है वो लगी हुई है। और इस प्रकार से पास में ही विद्यालय हैं, लोग यहां पर आते हैं हाट बाज़ार करने के लिए। जो दुकानदार, सोचिए जब वो दुकान लगाते हैं घंटों के लिए, तो उन्हें भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इन सभी को मिला करके सभी की मांग यही है कि जल्द से जल्द इसकी साफ़ सफाई हो और साथ ही साथ पास की जो सड़क है उसकी भी हालत अगर थोड़ी ठीक कर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आने जाने वाले राहगीरों के लिए भी और विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए भी। अब इसमें देखना है कि आने वाले समय में ये जो बाज़ार है ये कौन सा मोड़ लेता है, क्या इसकी सफाई होती है या नहीं होती है, क्या ये डंपिंग ग्राउंड जो एक बन चुकी है जिसे हम कह सकते हैं, ये क्या ठीक ठाक से सफाई होकर फिर से अपनी वास्तविक रूप में आती है या फिर ये वैसी ही पड़ी की पड़ी रह जाएगी। इसकी भी अपडेट्स हम आपको अगर सुधरती है तो उसकी भी दिखाएंगे, और फिर से अगर वही बदहाली वाली तस्वीर रहती है तो क्या होने वाला है समय में आने में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। अपर बागडोगरा बाजार से परिमल रॉय के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। पंजाब सरकार डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 20 लाख रुपया। टिकट को दाम मात्र 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। हिमालयन किन फर्नीचर यहाँ पे उपलब्ध है। अट्रैक्टिव किन सोफा सेट, डाइनिंग सेट, क्रिस्टल के बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर। टाटा स्टील प्रोडक्ट के स्टील एंड स्टाइल में है 3 डोर और 2 डोर अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। कार्लॉन सोफा वर्ल्ड में मिलेंगे सोफा सेट, मैट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट एवं सभी तरह की फर्नीचर और फर्निशिंग। पूजा ऑफर में है अप टू 20% डिस्काउंट और अट्रैक्टिव गिफ्ट। 35 सालों के विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन किन फर्नीचर नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न,
डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।